हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रभात पोद्दार और आप देख रहे हैं बिजनेस तड़का। जीएसटी काउंसिल ने कुछ दिन पहले ही ऑनलाइन गेमिंग पे 28% टैक्सेशन जीएसटी की घोषणा कर दी है और उसके बाद से हमारे टैक्स अथॉरिटीज़ काफ़ी खुश हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है 40 ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज के ऊपर अब नए जीएसटी के नोटिस जाएंगे, जिनकी टोटल वैल्यू 10,000 करोड़ रुपए की हो सकती है। देखिए, इसको थोड़ा बैकग्राउंड हम लोग लेते हैं। आपने देखा होगा कि भारत में हमेशा एक चीज़ कही जाती है कि भारत में जो सट्टेबाजी है वो इलीगल है। लेकिन अगर सट्टेबाजी इलीगल है तो भाई ड्रीम इलेवन जैसी ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज कैसे चल रही हैं? तो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट लेते हैं उसका। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस को सेग्रीगेट किया। उनका ये कहना था ऐसा कोई भी गेम है जिसमें स्किल लगता है, जिसमें एक आदमी का दिमाग लगता है, उसको हम अलाउ कर सकते हैं। उसमें पैसा लगाना भी हम अलाउ कर सकते हैं, जैसे कि रमी। अगर आपने कभी ताश का पत्ता रमी खेला हो या ब्रिज अगर आपने कभी खेला हो, बहुत दिमाग के गेम माने जाते हैं। यानी इसमें प्योरली चांस के बेस पे कोई आदमी जीतता या हारता नहीं है। लेकिन इसी की जगह एक दूसरा गेम है जिसको हम कहते हैं तीन पत्ती। दैट इज अ गेम ऑफ चांस। अगर अच्छे पत्ते आ गए तो जीत गए, नहीं आए तो हार गए। लेकिन गेम ऑफ स्किल में आप जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं। तो उसी के हिसाब से लोगों ने ड्रीम इलेवन के खिलाफ एक ज़माने में केस किया था और कहा था कि भैया ये सट्टेबाजी है, इसको आपको बैन करना चाहिए। हाई कोर्ट का डिसीजन आया कि क्योंकि इसमें बहुत सारा आपको दिमाग होना चाहिए, आपको बैकग्राउंड होना चाहिए खिलाड़ियों का, आपको कितने खिलाड़ी लेने हैं, कितने पैसे देने हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो उसको गेम ऑफ स्किल माना था। इसके कारण उसको अलाउ किया गया। और आप जानते हैं ड्रीम इलेवन के बाद पता नहीं कितनी ऑनलाइन कंपनी आ गई इंडिया में। अब बात ये हुई कि कर्नाटका में केस चल रहा था। उस कंपनी का नाम था गेम क्राफ्ट्स। गेम क्राफ्ट्स करके कंपनी थी, जिसपे 21,000 करोड़ का टैक्सेशन नोटिस गया था। प्रॉब्लम ये थी कि उसने कहा कि मेरे ऊपर 28% का टैक्स आप लगा रहे हो, 18% लगना चाहिए। 18% क्यों लगना चाहिए? क्योंकि गेम ऑफ स्किल पे 18% का टैक्सेशन है। और उन्होंने कहा कि नहीं, आपका गेम ऑफ स्किल नहीं है तो इस पर 18 नहीं 28 लगने चाहिए। तो एक कंटेंशन चल रहा था। ये कह रहे थे हमारा गेम ऑफ स्किल है, वो कह रहा था नहीं, आपका गेम ऑफ चांस है। इस पर काफ़ी देर से लड़ाई झगड़े चल रहे थे। तो टैक्स अथॉरिटीज़ अपील करने से रुकी हुई थी कर्नाटका कोर्ट के फैसले के सामने। उन्होंने कहा कि जीएसटी काउंसिल की बैठक हो जाए, एक क्लैरिटी मिल जाए, तो उसके बाद हम अपने आगे बढ़ेंगे। तो अब जो बैठक हुई उसमें एक बहुत सिंपल चीज़ कही गई, चाहे गेम ऑफ स्किल हो चाहे गेम ऑफ चांस हो, टैक्सेशन 28% होगा। तो जैसे ही ये क्लैरिटी मिली है, तो अभी तक जो टैक्स अथॉरिटीज़ रुकी हुई थी, अब उन्होंने धड़ाधड़ सोचा जा रहा है कि वो फटाफट इसके खिलाफ अब अपनी कंप्लेंट्स निकालेंगे, अपने टैक्स नोटिस निकालेंगे, और हो सकता है आने वाले टाइम में जीएसटी काउंसिल काफ़ी पैसा कमा ले इसके। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बिजनेस पे हम वीडियोस बनाते रहते हैं।